नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली रामनवमी कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है। करीब 500 साल बाद रामलला का भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव मनाने की भव्य तैयारियां चल रही हैं और इस बार रामनवमी का खास आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होने वाला है। जी हां, रामनवमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी, जिससे उनका सूर्य तिलक होगा। रामलला के मुख पर सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रहेंगी। रामलला के सूर्य तिलक पर दुनिया भर की नजरें हैं। क्या होता है सूर्य तिलक? सूर्य तिलक क्यों खास है? सूर्य तिलक ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अनिल वत्स जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी आचार्य जी, इस बार की रामनवमी खास है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रामनवमी का खास आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सूर्य तिलक क्या होता है और सूर्य तिलक का महत्व क्या है। बड़ा उत्तम प्रश्न है ये। सूर्यवंशी हैं श्री राम जी, जैसे भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं, 16 कला संपूर्ण हैं। भगवान राम जो हैं 12 कला संपूर्ण हैं, क्योंकि सूर्य की 12 ही कला होती है। और भगवान श्री राम के मस्तक पर जो तिलक है, उसको स्वयं सूर्य अपनी आभा से, स्वयं सूर्य अपने तेज से, स्वयं सूर्य अपने प्राण अपान व्यान उदान समान किरणों से जब सिंचित करता है, तो इसे सूर्य तिलक कहते हैं। तो इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दुनिया भर में सूर्य तिलक के चर्चे हो रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सूर्य तिलक का महत्व क्या होता है। ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का भी सूर्य तिलक होता है, और ये सूर्य तिलक क्योंकि वो भी सूर्यवंशी है, ऐसे ही भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं। और सूर्य तिलक की सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि खास अभिजीत मुहूर्त चुना जाता है इसमें। ये सूर्य की गति, सूर्य के अक्षांश, सूर्य का स्थान और सूर्य के समय, स्थान और गति, इन 3 चीजों का जो तारतम्य है जी, उससे ये सूर्य तिलक होता है। अब जैसे कुछ लेंस और दर्पण भूतल पे लगाए गए हैं, कुछ उससे पहले वाले तल पर लगाए गए हैं, तो जैसे ही सूर्य की किरण अभिजीत नक्षत्र में एक खास समय पर जब वहां भूतल उस लेंस के ऊपर पड़ेगी, तो वह परिवर्तित होकर नीचे जाएगी। नीचे के लेंस से टकरा के जब वापस परिवर्तित होके वो ऊपर आएगी, तो भगवान विष्णु के तिलक के ऊपर वो रोशनी पड़ेगी। इसको सूर्य तिलक कहते हैं, जो स्वयं भगवान सूर्यवंशी श्री राम जी के मस्तक पर करेंगे। और ये ड्यूरेशन 4 मिनट का रहेगा। 4 मिनट के बाद सूर्य अपने स्थान से, क्योंकि सूर्य भी घूमते हैं जी, अपने अक्ष पे घूमते, पृथ्वी तो चारों तरफ घूमती है सूर्य के, तो ये 4 मिनट की अवधि है। इस मिनट के अंदर ही ये सूर्य तिलक होगा, तो इसलिए 4 मिनट और अभिजीत मुहूर्त और सूर्यवंशी भगवान श्री राम के मस्तक पर 4 मिनट का भी कमाल है, क्योंकि पुरुषार्थ 4 ही होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 मिनट। और अगर आप देखेंगे तो भगवान विष्णु के जो अंश हैं वो 4 रूपों में प्रकट हुए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये भी 4 ही हैं। और खास बात, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अग्निदेव जो खीर लेके प्रकट हुए थे, उसके भी 4 ही भाग किए गए थे। उसमें से आधा भाग माता कौशल्या को दिया स्वयं दशरथ जी ने, और बाकी जो आधा भाग था उसमें से कुछ भाग सुमित्रा जी ने लिया, और उसका आधा भाग चतुर्थांश कैकेयी माता ने लिया, और फिर जो बचा फिर सुमित्रा ने ले लिया। इसलिए उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र हैं, भरत जी कैकेयी के पुत्र हैं, और कौशल्या के भगवान श्री राम हैं। ये है 4 मिनट का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। जी, 4 भाई थे, लेकिन राम जी अद्भुत, उनकी कहानियां अद्भुत हैं, उनका नाम ही अद्भुत है। तो ऐसे किस नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ था, किस शुभ मुहूर्त में जन्म हुआ था? क्योंकि हिंदू धर्म में मुहूर्तों का बड़ा खेल होता है, शुभ मुहूर्त को बहुत अच्छा माना जाता है।
तो आप बताइए कि किस शुभ मुहूर्त में और किस नक्षत्र में राम जी पैदा हुए थे। बहुत सुंदर बात कही आपने। जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसकी एक तिथि होती है, एक वार होता है, एक नक्षत्र होता है, एक योग होता है, एक करण होता है। वस्तुतः चंद्रमा सूर्य से कितनी दूर है उस दूरी को ये 5 भागों में बांटा जाता है। इसी को तो पंचांग कहते हैं। अब भगवान राम जब अवतरित हो रहे हैं, ध्यान रखिए हमारे यहाँ भगवान विष्णु जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो भगवान राम जी चैत्र मास था, आजकल भी चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष था, 9वीं तिथि थी और पुनर्वसु नक्षत्र था, जिसके देव आचार्य देव गुरु बृहस्पति होते हैं। और भगवान राम जी का कर्क लगन में जन्म हुआ, या यूं कहें प्रकट उत्सव हुआ भगवान राम जी का। लगन में चंद्रमा कर्क राशि का है, गुरु भी कर्क राशि के हैं। इसे पंच महापुरुष योगों में से हंस नामक महायोग कहा जाता है। और जब गुरु चंद्रमा के साथ हो जाते हैं तो इसे गजकेसरी योग भी कहते हैं। भगवान राम जी की पत्री में मंगल उच्च के मकर राशि में 7th हाउस में है। ये रुचक नामक महायोग है जो बल, वीर और अद्भुत शौर्य, अपराजित शौर्य अर्पित करता है। और लगन में गजकेसरी का अर्थ यह है कि शिष्य गुरु जी के शरण में है, गुरु जी के चरणों में है। तो जब बाल थे तो वशिष्ठ जी के चरणों में, उनसे ज्ञान लिया। थोड़े युवा हुए तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को सौंपा। फिर तो अगस्त ऋषि हैं और बहुत सारे ऋषियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जैसे कि आचार्य जी आपने बताया कि रामलला जो हैं पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे थे, प्रकट हुए थे, तो इस नक्षत्र का क्या महत्व होता है? क्योंकि हमने पहले भी सुना है, ये नक्षत्र क्यों खास है? इसके नाम में ही बड़ी खूबी है, पुनर्वसु। वसु मैंने वास करें, पुनर् मैंने बार बार। अब देखिए राम जी युवावस्था में पिताजी ने कैकेयी को दिए थे वचन, तो उनका वचन खंडित ना हो। राम जी युवावस्था में, जबकि उनका राज्याभिषेक होने वाला था, वो जंगलों में चले गए और वापस लौट के आए। देखिए उनका अभिषेक होना था, अभिषेक वाले दिन राम जी वल्कल वस्त्र पहन के जंगल को चले गए। लेकिन जब 14 साल बाद वापस लौट के आए तो फिर उन्होंने राज्य को ग्रहण किया। तो जो राज्य पहले मिलना था वो 14 साल बाद पुनः मिला, पुनर्वसु। सीता जी भी अग्नि में अग्नि परीक्षा दी गई। जब उन्हें पंचवटी में थी, उनको पता था कि इस तरह हरण होना है, तो अग्नि को अर्पित की गई थी कि अग्निदेव आप देवी सीता जी को संभालिए। पुनः प्राप्त करने के लिए दोबारा अग्नि परीक्षा कराई गई, वहां से सीता जी दोबारा ली गई। पुनर्वसु, हर काम बार बार हो, पुनरावृत्तियां हो, इसे पुनर्वसु कहते हैं। और इस नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं, जो देते हैं ज्ञान, जो देते हैं शुचिता, वेद अध्ययन हो, उसके अंदर उपनिषदों का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, शौर्य का ज्ञान हो, किस तरह आप प्रजावत्सल बनेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि पुनर्वसु नक्षत्र देता है। जी, तो पुनर्वसु नक्षत्र तो बहुत ही शुभ होता है। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग आपने बता दिए कि कैसे होते हैं, तो आप भी देख लीजिएगा कि कहीं आपका तो नहीं पुनर्वसु नक्षत्र है जिसमें आप पैदा हुए हैं। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि राम जी का अभिषेक भी होगा, क्योंकि कोई भी जन्मोत्सव होता है तो हमने देखा है और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में परंपरा है अभिषेक करने की, लेकिन अयोध्या में रामलला का बाल रूप विराजमान है। अभिषेक और बाल अभिषेक में क्या अंतर होता है? अगर हम बड़ी गहराई से देखें, अभिषेक वस्तुतः 16 प्रकार से अपने देव को श्रद्धांजलि दी जाती है, अपने देव के प्रति अपनी निष्ठाएं, अपनी प्रार्थनाएं की जाती है। ये राजा का अभिषेक होता है। अब बालक भी जब होते हैं तो माँ कितने प्यार से उन्हें, आप घर में देखेंगे तो जल से स्नान कराती है। पहले क्या होता था, साबुन वगैरह नहीं होते, क्योंकि साबुन में कास्टिक वगैरह है, वो नुकसानदेह है त्वचा के लिए। तो दूध से अभिषेक होता है। दूध से अभिषेक होने के बाद फिर जल से अभिषेक करें, उसके बाद शहद से अभिषेक होता है, फिर जल से अभिषेक करें, फिर शर्करा से अभिषेक होता है, फिर जल का पुनर्अभिषेक करें, फिर दही से होता है, उसके बाद फिर जल से अभिषेक करें।
यानी 4-5 बार चंदन से अभिषेक होता है, चंदन लगाया जाता है, फिर आप दोबारा केसर लगाएं, फिर आप जल से अभिषेक करें। ये 5 प्रकार से अभिषेक करने से पंच तत्व शोधन हो जाता है और इस प्रकार से त्वचा में एक रूप निकल के आता है, ऑरा डेवलप होता है और व्यक्ति के भीतर मन वचन कर्म से उसकी आत्मा, उसका मन, उसका शरीर और उसका ऑरा दैदीप्यमान हो जाता है। 16 प्रकार के प्रकार हैं। उसके बाद हम उनके वस्त्र पहनाएंगे। कैसे करेंगे? बच्चे को नहलाएंगे, नहलाने के बाद दूध से फिर जल, फिर 5 प्रकार से करने के बाद हम क्या करेंगे? अब हमें तौलिया चाहिए, अब साफ करेंगे, उसके बाद हम वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र पहनाने के बाद फिर कंघी वगैरह करेंगे। ये जो कुछ आम चीजें हैं यही तो भगवान जी के लिए भी करनी है। इसी को ही अभिषेक के 16 प्रकार कहा जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, आचार्य जी ने बहुत ही सरल तरीका बताया है। रामनवमी पर आप भी राम जी का अपने घर बैठे इस विधि से अभिषेक कर सकते हैं। आचार्य जी, रामलला और राम जी का अद्भुत रूप सभी जानते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में आप अयोध्या घूम के आए हैं, तो हम आपकी बातों से जानना चाहेंगे कि अयोध्या में रामलला जो विराजमान है उनका रूप कैसा है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मैं अभी कुछ दिन पहले वहाँ ज्योतिष का एक सेमिनार था, तो साक्षी भार्गव जी ने वो कराया था और उन्होंने हमें कहा कि राम जी के भी दर्शन करने हैं। तो राम जी के दर्शन करने हम गए। तो बहुत भीड़ है वहाँ पर। जो भी व्यक्ति जाए वो ये सोच के जाए कि राम जी इतने 700 वर्षों तक टेंट में रहे, धूप में रहे, तो जो भक्त जा रहा है उसको भी तपस्या तो करनी होगी। हालांकि मुझे कहा गया कि आपके लिए व्हील चेयर ले देते हैं और आप आसानी से शॉर्टकट से चले जाएंगे। मैं कहा नहीं, अपने प्रभु राम को वो 14 साल जंगलों में देखिए ना, वल्कल वस्त्र पहने हुए, पैर में खड़ाऊ भी नहीं है, कितने कष्टों तकलीफों से रहे और हम इतने आराम से दर्शन करेंगे। मैं कहा नहीं। तो भगवान जी के जब हमने दर्शन किए, काफी भीड़ थी, पर सबके हृदय में इतने लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। अच्छा, स्त्रियां भी थी, बड़ी भाव विवल देखी मैंने। तो मेरे मन में भाव आ रहा था कि अपने इष्ट देव को देखने के लिए लोग कितने तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनमें कितनी व्याकुलता है, आंखों में अश्रु थे कि अपने राम जी को देखें। और जब हम राम जी के पास पहुंचते हैं, उसमें बीच में पिलर्स आते हैं, साइड में एक बीच में बड़ा रास्ता है और 2 रास्ते साइड में छोटे छोटे हैं। मैं छोटे वाले रास्ते में था, तो जब मैं गया तो रास्ते में बार बार पिलर आ रहे, तो पीछे से भी भीड़ थी, आगे से पीछे कर रहे थे और पीछे से आगे कर रहे थे। तो आप 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई वाली बात थी। लेकिन राम जी की भक्ति में हम इतने लीन थे कि हमें पता ही नहीं चला और ऐसे ही करते करते ये राम जी के सामने पहुंच गया। और जब प्रभु जी के सामने पहुंचे तो सोचा था ये कहेंगे, ये मांगेंगे, सब भूल गए। उनके प्रभु के नेत्रों को देखा। मुझे याद आ गया कि जब भगवान राम जी का अवतरण हुआ कौशल्या जी की गोदी में, तो उसमें वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि प्रभु श्री राम जी का श्याम वर्ण, स्निग्ध त्वचा है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और उनकी आंखों के नीचे लालिमा आई है। मैं वो लालिमा देख रहा था कि क्या हमारे इस मूर्तिकार ने वो ध्यान रखा है। वाकई सजल नेत्र थे और उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे आंसू अब आ जाएंगे। हो सकता है मेरी आंखों के आंसुओं ने वो आंसू वहां कल्पना कर लिए हो, लेकिन सजलता, वो लाल डोरे भी थे नीचे और उनकी बाहु, अजान बाहु कहा जाता है राम जी को। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया कि उनके घुटने से नीचे लंबे हाथ है और उनका सुडौल शरीर है, उनके कंधे बड़े विकसित हैं, कटी छोटी है और राम जी जो हैं बहुत ही, जिसे कहा जाए भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतरण, उनका मैंने वो रूप विग्रह देखा और मैं भाव विभोर हो गया। और मेन चीज थी उनका सूर्य तिलक, जो नारायण तिलक उन्होंने लगाया हुआ था। मुझे अपने गुरुजी याद आ गया। मेरे गुरुजी डॉक्टर वीराचार्य शास्त्री जी, और जब कभी भी हमें फोन पर बात करते थे तो वो कहते थे जय नारायण की, जय नारायण की। वहां मुझे नारायण सामने दिखाई दे गए, मैं भाव विवल हो गया। बहुत अद्भुत छटा प्रभु श्री राम की मैंने देखी। बात सच में बहुत ही अद्भुत रूप, अद्भुत छटा। एक बार आप देख लेंगे तो रामलला से आप नजर नहीं हटा पाएंगे, ऐसा रूप अयोध्या में है राम जी का।
महाराज जी, रामनवमी है और सभी लोग इस बार, क्योंकि 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ है और रामनवमी इस बार ऐतिहासिक होने वाली है। सभी लोग जो अयोध्या नहीं जा पा रहे, उनके सवाल हैं कि हम घर पे कैसे पूजा आराधना करें, रामनवमी पर राम जी का कैसे अभिषेक करें। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि राशि अनुसार रामनवमी पर जो भक्त हैं, जो पूजा करना चाहते हैं, वो कैसे पूजा करें। आप 12 राशियों का हमें संक्षिप्त में बता दीजिए। बहुत ही एक ज्योतिष को कितनी खूबसूरती से आप भक्ति में ले आए हैं। मैं पहले तो आपको साधुवाद देता हूँ। देखिए, राम जी खुद कर्क राशि के हैं जी, ठीक है ना। राम जी कर्क राशि के हैं और गुरु और चंद्रमा लगन में, तो 4, 8, 12 मैं इसको इस तरह डिवाइड करता हूँ। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल तत्व प्रधान राशि है। आपको तो अभिषेक में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। आप पहले दूध से अभिषेक करें। देखिए, अभिषेक शिव जी का भी होता है, उसे रुद्र अभिषेक कहते हैं। अभिषेक का अर्थ होता है पवित्र जल से, गंगा जल से, दूध से, घी से, शहद से और निर्मल जल से प्रभु का स्नान कराना। तो कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले जल से पहले स्नान कराएं, उसके बाद दुग्ध स्नान कराएं। दुग्ध स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान करा दें। उसके बाद बहुत अच्छा हो अगर आप दही से स्नान कराएं। दही से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराइए पुनः, फिर शर्करा से, चीनी से नहीं, शर्करा से, गुड़ की शर्करा होती है, उससे स्नान कराइए। अच्छी तरह रगड़िए प्रभु के विग्रह को, जितना भी कहीं भी मैल वैल होगा वो साफ हो जाएगा। फिर जल से स्नान करा दीजिए, घी से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए। 5 प्रकार की स्नान करने से भगवान श्री राम की अनंत कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। अच्छा, आप कहेंगे बाकी राशि वाले क्या करें? बहुत से काम है भाई। अब जैसे मैंने 4, 8, 12 का तो ये बता दिया, 1, 5, 9 यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये स्नान तो तुम्हें कराना ही है, अग्नि को भी दिखाना है, यानी ज्योति प्रचंड करके भगवान श्री राम के ऊपर आरती भी करें। अच्छा, आरती के लिए क्या करें? बड़ा आसान तरीका है। देखिए, ओम बनाना है आपको। आरती दिया आपने और ये इधर और ये ओम बना दिया, राम जी के सिर पे दिखाया, नाभि पे ले गए, फिर चरणों पे ले गए, फिर वहां प्रणाम किया, फिर सिर से ले गए, फिर नाभि के पास ले गए, फिर चरणों पे ले गए, फिर जय श्री राम मनी मन किया। इसे कहते हैं अग्नि तत्व से भगवान राम जी का आपने पूजा कर ली। पहले अभिषेक कर लिया, फिर आपने पूजा कर ली। अच्छा, बहुत अच्छा हो, इसके साथ साथ धूप अगरबत्ती भी जलाई, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए, अब आपने 1, 5, 9 यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि वाले इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले क्या करेंगे? ये पृथ्वी तत्व है, तो अभिषेक भी करना है आपको और आरती भी करनी है। साथ में क्या जोड़ना है? कुछ पुष्प, फूल लेके प्रभु श्री के चरणों में रख दीजिए। पृथ्वी तत्व की चीजें भी रखनी होंगी, जैसे आप पुष्पों की माला भगवान को चढ़ा सकते हैं, ये और ऐड कर दीजिए, और थोड़े उनके चरणों में चढ़ाइए। चंदन का तिलक प्रभु को करिए। सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, सुगंधि जो होती है वो पुष्टि को प्रदान करती है। तो इस तरह आप प्रभु की खूब अच्छे तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जो बाकी के रह गए 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि क्या करें? ये वायु तत्व प्रधान राशि है ना, तो वायु तत्व वाले क्या करते हैं? वस्त्र पहनाते हैं। भगवान राम जी को वस्त्र पहनाइए, आभूषण पहनाइए, यानी जल का अभिषेक भी करना है, आरती भी करनी है, वस्त्र भी पहनाने हैं और फूल भी चढ़ा देने हैं। और अगर आप ये पूछें कि और हम सभी अगर ये वाला काम कर लें तो ये सोने पे सुहागा है। 5 तत्वों से निर्मित 5 उपांगों से भगवान श्री राम का अभिषेक भी करें, वस्त्र भी पहनाएं, उनको सुगंधिम पुष्प भी अर्पित करें भगवान श्री राम के लिए। अब कुछ गाएं भी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारु। ये प्रभु का कोई भी मंत्र, जय श्री राम, जय श्री सिया राम, ये बोल के आरती करें, प्रभु की कृपा आप पर बहुत होने वाली है।
जी बिल्कुल, आचार्य जी ने तो आपको बता दिया है कि कैसे रामनवमी पर अपनी राशि अनुसार आपको रामलला की पूजा करनी है। बहुत ही सरल तरीके हैं, बहुत ही सरल विधि है। आप इसी विधि से रामनवमी पर रामलला की जरूर पूजा करिएगा। अब आचार्य जी, बहुत लोगों का सवाल होता है, आपने हमारे साथ पहले भी कई कार्यक्रम किए हैं और उसमें बहुत लोगों के कई सवाल आए हैं। रामलला को हर कोई अपने घर में विराजमान करना चाहता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से कैसे हम रामलला को घर में कहाँ रखें और किस विधि से रामलला को अपने घर में लेके आए, वो थोड़ा आप बता दीजिए। बहुत ही उत्तम प्रश्न है ये। देखिए, वास्तु में क्या होता है कि 84 पद और 32 द्वार और 49 देवता हैं टोटल, लेकिन द्वार पर 32 देवताओं का आशीर्वाद छिपा रहता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि पूर्व दिशा में कौन सा द्वार श्रेष्ठ है, पश्चिम का कौन सा द्वार श्रेष्ठ है जो हमें यश दे, कीर्ति दे, दीर्घायु दे, संतान का सुख दे, उत्तर का कौन सा द्वार श्रेष्ठ है और दक्षिण का कौन सा द्वार श्रेष्ठ है। अब जैसे पूर्व का तीसरा और चौथा द्वार, जिसे जयंत और इंद्र द्वार कहते हैं, बहुत यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा देने वाला द्वार है, तो कर लो ना यहीं पर भगवान जी की मूर्ति का स्थापन। और भगवान जी की मूर्ति, एक बात ध्यान रखें, एक मूर्तियां जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होती हैं उसके नियम होते हैं। घर में हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, भोले भाव से उस मूर्त में अमूर्त के दर्शन करते हैं, उस आकार में निराकार के दर्शन करते हैं। और निराकार का अर्थ आकारहीन नहीं है, ये भी समझ लें। कुछ लोग निराकार समझते हैं, उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे एक शब्द हो, अगर हम कहें कि ये व्यक्ति सुंदर है और उसको हमने नकार करना हो तो हम कहेंगे असुंदर है, आ का प्रयोग करते हैं, या हम अन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं ये चीज बहुत आवश्यक है, अब इसका विरोध करना हो, नेगेटिव रूप में देना हो तो हम कहेंगे अनावश्यक है। तो आ या अन, ये दो चीजें लगती हैं। अब आकार का अगर विरोध करेंगे तो आकार नहीं बोलते या अनाकार नहीं बोलते, निराकार कहते हैं। निराकार का अर्थ है निर्गतो आकारो यस्यः इति निराकारा, जिसमें अनंत आकार, गुण, रूप, वैभव, ऐश्वर्य प्रभु के प्रकट हो सकते हो, उसे निराकार कहते हैं। तो उस मूर्ति में उस निराकार श्री राम का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। वही 3 और 4 नंबर का गेट पूर्व दिशा वाला बेस्ट गेट है। सूर्य भी तो उधर से ही उदय होते हैं ना, सूर्य उदय से उदय होते हैं। राम जी भी सूर्यवंशी हैं और आप भी पूर्व की ओर मुख करके प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। सोने में सुहागा आपके लिए। जी बहुत ही सरल तरीके से आपने बता दिया कि कैसे हम रामलला को घर पर लेके आएं। अगर आप भी रामलला की मूर्ति घर पर लेकर आना चाहते हैं तो आप इस विधि से ही रामलला को घर पर लाएं। और अगर सच्चे मन से, अगर आप कोई विधि नहीं अपना रहे, कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे, लेकिन मन में श्रद्धा है और रामलला को आप घर पे लाएंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होती रहेगी। अब आचार्य जी, हम अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है, सूर्य ग्रह के राजा भी माने जाते हैं। सूर्य अगर उच्च राशि में हो तो अच्छा होता है, सूर्य कई बार हमें अच्छे फल भी नहीं देते। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि सूर्य ग्रह को हम कैसे खुश करें। बहुत उत्तम सवाल है। देखिए, सूर्य है क्या? सूर्य प्राण है, सूर्य आपकी आत्मा है। आत्मा तो कोई कोई होता है। अभी तो हम मनुष्य हैं, मन के तल पर भी संतुष्ट नहीं है। एक चीज सोचते हैं, वो चीज मिल जाती है तो उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। अभी हम मनस्वी भी नहीं हैं, मनुष्य भी नहीं है। और जहां तक आत्म तत्व की बात है तो सूर्य प्राण है। सूर्य प्राण अपान व्यान उदान समान नाग पूर्व कृत देवदत्त धनंजय के रूप में योग के भी आचार्य हैं, आयुर्वेद के भी आचार्य हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, जैसे सूर्य सूर्य राशि के हो तो स्वराशि के हो गए, आपका ऐश्वर्य होगा, आपकी दीर्घायु होगी, आपका यश होगा, आपको उच्च पद प्रतिष्ठा मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, मान सम्मान होगा, बच्चे आपकी आज्ञा में होंगे। और अगर सूर्य उच्च के हो गए, जैसे मेष राशि के, राम जी के मेष राशि में थे,
तो जब मेष राशि के सूर्य उच्च के होंगे दशम भाव में तो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। 11,000 वर्षों तक राम जी ने शासन किया, 100 से ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब राम जी ने तो ये किया, तुम थोड़ा ही कर लो। उच्च का सूर्य हो तो आप सूर्य के उच्च पदान पर हैं, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। आप एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, जब तक पहुंच नहीं जाते पूरा प्रयत्न होता है, जब लास्ट पिलर पे ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं जोश ठंडा हो जाता है, आपको लगता है नाउ आई हैव अचीव्ड। लेकिन भैया उसको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे उतर आओगे। अच्छा, नीचे उतर आए का मतलब सूर्य नीच का हो गया। अगर यहां मेष राशि में सूर्य उच्च के हैं तो तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। नीच का अर्थ यह है बेटा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पिताजी के चरण छूने पड़ेंगे, गुरुओं का आशीर्वाद लेना पड़ेगा और अपनी हेल्थ के लिए जागरूक होना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, सूर्य का अर्थ कमजोर हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई आपकी। सूर्य अगर कमजोर है तो बोन में इफेक्ट आ जाता है, स्किन इन्फेक्शन होने लगते हैं, आईसाइट वीक हो जाती है, बाल उड़ने लग जाते हैं। देखा सूर्य नीच के होने से फिजिकल क्या नुकसान होने लगते हैं। सूर्य उच्च के हो, बोन मजबूत होती है, आदमी वचन का पक्का होता है, पिता का भक्त होता है, जो कहता है करता है, चरित्रवान होता है और रक्षक होता है, पोषक होता है, संरक्षक होता है। इतनी खूबियां हैं सूर्य की। अच्छा, अगर तुम्हारा कमजोर है तो डरने की क्या बात है। सूर्य देव को सवेरे 6 से 8 बजे 2 घंटे में जल दीजिए, और जल किसी भी पात्र में ले लो, तांबा हो तो अच्छा है, जल भर के गिलास हो। आप भगवान सूर्य को जब जल दें तो अपने हाथ ऊपर करके दें, सूर्य को देखते हुए जल गिरे और गिरते हुए जल के बीच में से सूर्य को देखें। सूरज की किरणें जल से टकराएंगी, जल से टकरा के आपकी आंखों में जाएंगी, आपकी थर्ड आई सेंटर पे जाएंगी, आपकी बॉडी ऑक्सीफाइड हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, कैल्शियम आने लगेगा, विटामिन डी मिलने लगेगा। ये मिलेगा 6 से 8 के बाद विटामिन डी नहीं मिलता, इसलिए ये प्रयोग करो ना। और अगर गंगा नदी पास में बह रही हो तो उसमें स्नान कर लो। गंगा नदी में स्नान करके अगर यहां अनाहत चक्र तक जल हो और तब ओम घृणी सूर्य आदि श्री सूर्य को जल दो तो ये चक्र जागृत हो जाता है। मजा आया? जो बाहर बैठ के नहीं होगा वो गंगा नदी के स्नान में हो जाएगा। अनाहत चक्र जागृत होते ही भक्ति, प्रेम, करुणा, सौहार्द, मित्रता, एक दूसरे के काम आना, दुख सुख में किसी के साथ हो जाना। राम जी ने यही तो किया, ऋषियों के दुखों को अपना दुख बना लिया। जिनके ऊपर भी संकट आए राम जी सबके हो गए। अपने लिए तो सब कोई जीता है, जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो राम जैसी यशोगाथा फैलने लगती है। जी, बहुत ही सरल तरीके आप बताते हैं, क्योंकि सभी लोग पूजा करते हैं, सभी लोग सूर्य भगवान को नियमानुसार जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन पूजा का फल आपको तभी मिलेगा जब आपको सही विधि या सही तरीका पता होगा। तो आगे से अब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो निश्चित ही आचार्य जी की बात को जरूर याद रखिएगा। अब आचार्य जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि रामनवमी का शुभ मुहूर्त क्या है और रामनवमी पर किस विधि विधान से हमें रामलला की पूजा आराधना करनी है। यद्यपि इन प्रश्नों को उत्तर हम आपको दे चुके हैं, फिर देते हैं। देखो भैया, अभी नवरात्र चल रहे हैं। अष्टमी को देवी माँ की पूजा करके नवमी, ये नवमी तिथि को भगवान राम प्रकट हो रहे हैं। कब प्रकट हो रहे हैं? अभिजीत मुहूर्त में। ये कब होता है? दोपहर को होता है, लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में। तो भैया यही समय है पूजा का, राम जी का, राम भगवान राम के अवतरण का यही तो समय है। इसी समय पे करना है जाप, इसी समय पे करनी है प्रार्थना, इसी समय पे जाना है मंदिर, इसी समय में घर के मंदिर में भी राम जी का गुणगान करो। और राम जी का गुणगान करके भगवान राम का आप अभिषेक घर पे भी कर सकते हो ना। यही तो मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त, ध्यान रखना, बुधवार को नहीं होता, बाकी सब दिन होते हैं ये महाराज। बुधवार वाले दिन ये मुहूर्त सीधा विष्णु जी के धाम चले जाते हैं।
इसलिए शुभ कार्य विवाह करना हो अभिजीत मुहूर्त। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त की एक और खूबी है, नाम क्या है? अभिजीत। यानी न्यायालय में अगर मुकदमे चल रहे हो और तुम हो ईमानदार, तो इस मुहूर्त में अगर मुकदमा ठोक दोगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। यह मुहूर्त तुम्हें विजय दिलाएगा यदि तुम हो ईमानदार और सच्चे। ऐसी एक होता गोधूली मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त में जिस कन्या का विवाह कोई मुहूर्त ना मिलता हो तो गोधूली मुहूर्त में करने से वो कन्या बड़ी सुखी होती है। ऐसे ही ये अभिजीत मुहूर्त दोपहर के वक्त आएगा 11:30 से 12:30 के लगभग। पंचांग देख के समय भी एक्यूरेट आ सकता है, जैसे हम अंदाज लगा सकते हैं कि 11:30 ना करके 11:40 से ले लें और उधर 12:30 तक ले लें। ये समय है, इसी समय भगवान श्री राम की पूजा अर्चना प्रार्थना की जानी चाहिए और ये करने से भगवान राम की अनंत कृपाएं आपको तो मिलती हैं। और बता दूं, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलता है, वाल्मीकि जी का आशीर्वाद मिलता है, तुलसीदास जी का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, वाल्मीकि जी तो वहीं होते हैं, वो कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा था, हे वाल्मीकि, जब तक नदियां और पर्वत इस धरा पे रहेंगे तब तक राम कथा अमर रहेगी। और जो व्यक्ति राम कथा का पाठ करेगा, जो व्यक्ति रामायण का पाठ करेगा, जो व्यक्ति राम जी की पूजा करेगा, मृत्यु के बाद उसके परिवार के सभी लोग स्वर्ग लोग जाएंगे, उनकी मुक्ति होगी, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और एक बात और कही थी, जब जब राम कथा होगी वाल्मीकि जी, आप मेरे ब्रह्मलोक भी आ सकते हो, विष्णु लोक भी जा सकते हो, रुद्र लोक भी जा सकते हो। अरे भैया, 14 के 14 भवनों में तुम्हारी गति को कोई नहीं रोक सकता। और जहां जहां राम कथा होगी, रुद्रांश हनुमान जी भी वहीं आके बैठ जाते हैं। तो हनुमान जी और वाल्मीकि जी, इनके आशीर्वाद तुमको मिलने लगते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने रामनवमी की इतनी अच्छी जानकारी इतने विस्तार से दी है। इस ऐतिहासिक दिन के बारे में आपने एक एक चीज हमें बताई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय श्री राम। निश्चित ही हमारे दर्शकों को ये सभी जानकारी पसंद आई होंगी। इस ऐतिहासिक पर्व के साक्षी बनने के लिए और राम जी से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।